Hello student, today we will discuss on different terminology in used in plant taxonomy. First of all, what is taxonomy and what is systematics? प्लांट टैक्सोनॉमी या पादप वर्गीकी इनको कहा जाता है। हिंदी में अगर अपन बात करें तो दो शब्द का सामान्य प्रयोग होता है, वर्गीकी और वर्गीकरण। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट वर्गीकरण। वर्गीकरण क्लासिफिकेशन को बोलते हैं और वर्गीकी वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है उसको वर्गीकी या टैक्सोनॉमी कहा जाता है। जनरली प्लांट टैक्सोनॉमी या टैक्सोनॉमी वर्ड शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम उससे रिलेटेड है जिसमें टैक्सॉन मीन्स लिमिट स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्लांट्स, प्लांट की छोटी इकाई में विभेदित किया गया है इनको प्लांट्स को, उनको टैक्सॉन कहा जाता है। टैक्सॉन की स्टडी जहाँ तक होती है उनको टैक्सोनॉमी कहा गया है ना। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पादप वर्गीकरण, है ना, प्लांट क्लासिफिकेशन। पादपों को अध्ययन व पहचान की सुविधा के लिए मीन्स ये गोल हो गया या एम हो गया क्लासिफिकेशन का कि क्लासिफिकेशन अपन क्यों करते हैं, अलग अलग वर्गों में, क्लास में इन प्लांट को क्यों डिफरेंशिएटेड करते हैं। तो अध्ययन व पहचान की सुविधा के लिए पादपों को उनके लक्षणों की समानता व असमानता के आधार पर अध्ययन व पहचान की सुविधा के लिए पादपों को उनके लक्षणों की समानता व असमानता के आधार पर अलग अलग वर्गों में अथवा समूह में या ग्रुप्स में या क्लास में विभाजित करना वर्गीकरण कहलाता है। ओके, मीन्स लक्षणों की समानता और असमानता किस तरह से डिफरेंशिएटेड करेंगे। मीन एक जैसे लक्षणों वाले पादप समूह को एक वर्ग या एक क्लास में रखा जाता है। जैसे पेंटामेरस फ्लावर, एक कैरेक्टर अपन सेलेक्ट करते हैं, पेंटामेरस फ्लावर, है ना। सामान्यतः प्लांट टैक्सोनॉमी होती है जो प्लांट टैक्सोनॉमी में पुष्पीय पादपों का ही वर्गीकरण करते हैं। लोअर प्लांट्स का अलग क्लासिफिकेशन हो जाएगा, जैसे टेरिडोफिटिक क्लासिफिकेशन, इसी तरह से ब्रायोफिटिक ब्रायोफाइटा का अलग हो जाएगा। अपन एंजियोस्पर्म की बात करते हैं बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड के अकॉर्डिंग पुष्पीय पादपों का वर्गीकरण या फ्लावरिंग प्लांट्स का क्लासिफिकेशन। तो फ्लावरिंग प्लांट के क्लासिफिकेशन में हम लोग इस बात का डिस्कस करेंगे कि जस्ट लाइक मैंने अभी एग्जाम्पलरी टॉक की थी कि पेंटामेरस फ्लावर उसको बोलते हैं जिसमें फ्लावर का हर पार्ट, फ्लावर में जैसा कि आप लोगों को ये पता होगा, फ्लावर में दो वर्ड होती है, एसेसरी वर्ल्ड एंड नेसेसरी वर्ल्ड, है ना। एसेसरी वर्ल्ड में बाह्य दल और दल को रखा जाता है, नेसेसरी में एंडोसियम एंड गाइनोसियम को रखा जाता है। पुष्प में 4 चक्र होते हैं, बाह्य चक्र और आंतरिक चक्र। तो बाह्य चक्र में बाह्य दल और दल को रखा जाता है। आप सभी अच्छी तरह से जानते होंगे, किसी अगर फ्लावर की अगर अपन बात करें तो ये पुष्पासन या पीडेसल्स बोलते हैं। पीडेसल्स के ऊपर
पिडेंकल भी, इसको पिडेंकल, ये पिडेसल्स बोलते हैं। पुष्पवृंत और ये पुष्पासन, पुष्पवृंत को पिडेंकल बोलते हैं और इसको रिसेप्टिकल्स बोलते हैं, पुष्पासंस को। पुष्प आसन उसको बोलते हैं, वह आसन जिस पे पुष्प विराजमान रहता है उसको पुष्पासन, मीन्स यहाँ से ही ये फ्लावर लगा रहता है। और ये पुष्पवर्त है जिसको पिडेंकल बोलते हैं। उसके बाद ये बाह्य दल होते हैं जो ग्रीन, ऑलमोस्ट इन ग्रीन कलर होते हैं, कलरफुल नहीं होते, लिलियसी फैमिली को छोड़ के। लिलियसी फैमिली का अपन अलग बात करेंगे। तो ये बाह्य दल हो गए। और पुष्प में जो रंगीन भाग दिखता है, कलरफुल पार्ट दिखता है, उसको दल बोलते हैं, है ना। बाह्य दल को सेपल बोलते हैं, दल को पेटल कहा जाता है। बाह्य दल और दल ये सहायक चक्र में कहा जाता है, नेसेसरी सहायक चक्र नहीं होता है। ओके। उसके बाद में आंतरिक और ये बाह्य चक्र हो गए। आंतरिक चक्र और नेसेसरी चक्र की बात करते हैं तो ये पुंकेसर होते हैं, जिसमें ये जो सैफरन कलर के लगे रहते हैं, ये एंथर है और ये फिलामेंट है जिससे ये अटैच रहते हैं। और ये गाइनोसियम होता है, ये एंडोसियम है और ये गाइनोसियम होता है। गाइनोसियम में स्टिग्मा होती है, स्टाइल होती है और ओव्यूल होता है ना। अगर सिंगल की बात करें तो ये पिस्टल इसको बोलेंगे, अंडप, कार्पल भी बोलते हैं इसको, अंडप भी बोलते हैं। जैसे आप लोगों ने ये सुना होगा मोनोकार्पलरी, बाइकार्पलरी, है ना, मोनोकार्पलरी, है ना, एक अंडपी, युक्तांडपी, एक अंडपी, संयुक्त अंडपी, मीन्स अंडप उनके कार्पल आपस में फ्यूज हो जाते हैं, संयुक्त अंडपी हो जाता है, कार्पल आपस में फ्यूज नहीं होते। जैसे किसी पुष्प में ये 5 वर्तिका है और पांचों आपस में संयुक्त हो गई, मीन्स इसकी वॉल से फ्यूज हो गई तो संयुक्त अंडपी हो गया। और अगर संयुक्त नहीं है, पृथक पृथक है, तो वियुक्त अंडपी इनको कहा जाएगा। ये फ्लावर के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन था किसी में। जैसे अगर अपन पेंटामेरस फ्लावर का एग्जांपल, ये एग्जाम्पलरी वी आर टॉकिंग ऑन पेंटामेरस फ्लावर मीन्स टू से कि इसके बाह्य दल भी 5 होंगे, दल भी 5 होंगे, पुंकेसर भी 5 होंगे, स्त्रीकेसर भी 5 होंगे। ये पुष्प के सभी भाग या तो 5 या 5 के मल्टीपल होते हैं, उनको पेंटामेरस फ्लावर कहा जाता है। ओके। जस्ट लाइक टेट्रामेरस की बात करें तो उसमें भी वही होता है, फ्लावर और फ्लावर के कंप्लीट, आइदर इट कैन बी एसेसरी वर्ड और नेसेसरी वर्ड, 4 या 4 के मल्टीपल में होती है, आइदर इट कैन बी 4, 8, है ना, 4 या 4 के गुणन में अगर होता है तो उसको टेट्रामेरस फ्लावर कहते हैं। 3 या 3 के गुणन में होता है तो उसको पेंटामेरस फ्लावर कहा जाता है। ठीक है। तो अब अपन फ्लावर का ये हो गया। तो जनरली जैसे टैक्सोनॉमी, प्लांट टैक्सोनॉमी या एंजियोस्पर्म की टैक्सोनॉमी की बात करते हैं तो लक्षणों की समानता और असमानता के आधार पर पहचान व अध्ययन की सुविधा के लिए पादपों को अलग अलग समूहों में, ग्रुप्स में या वर्गों में विभाजित करना प्लांट टैक्सोनॉमी कहलाती है। इस प्लांट टैक्सोनॉमी से रिलेटेड अगर अपन 1-2 बात और करते हैं कि एक तो ये होता है कि जैसे ये अपन ने पिस्टल पढ़ा है ना, और ये स्टेमन्स, पुंकेसर्स पढ़े, इनके लगे रहने का क्रम ही की फैक्टर होता है मेन टैक्सोनॉमी को डिफरेंशिएट करने का, है ना। इससे पहले अपन एक और बात करते हैं, जैसे उनके लक्षणों के संबंध, जैसे अपन ने ये कर दिया, हमने ये डिसाइड कर दिया कि येलो फ्लावर्स, येलो कलर के फ्लावर्स को लक्षणों की समानता होगी, उसको एक अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया। तो ये तो हो गया एक सिंपल करेक्टर। इस करेक्टर के बेस पे अपन नेक्स्ट उसको पढ़ेंगे। तो उसमें ये होता है कि कलर के अलावा भी
बाह्य दलों के लगे रहने के क्रम को, बाह्य दलों के संख्या को, बाह्य दलों के एस्टिवेशंस को। आइदर इट कैन बी, आपने ये सुना होगा, कोर स्पर्शी, कोर छादी, व्यावर्तित, है ना, एम्ब्रिकेटेड, ट्विस्टेड, जो भी इनकी टर्म्स है, इन टर्मिनोलॉजी के बारे में भी अपन बात करेंगे। टर्मिनोलॉजी आपको अपने लेवल पे पढ़नी है। तो इन सारी टर्मिनोलॉजी के बिहाफ पे, जैसे जिसमें मान लो ट्विस्टेड फ्लावर है तो उनको अलग रखना, एम्ब्रिकेटेड को अलग रखना, है ना। इन सब को लक्षणों के आधार पर इनका अध्ययन करना प्लांट टैक्सोनॉमी कहलाती है। जैसे अपन इस तरह से बात कर सकते हैं कि एक पेंटामेरस फ्लावर है ना, पर उस फ्लावर में ओवरी नीचे होती है और फ्लावर के पार्ट सारे ऊपर निकलते हैं। मीन्स ओवरी इन्फीरियर होगी, फ्लावर सुपीरियर हो गया। तो इस कैटेगरी को अलग कर दिया। जैसे सबसे पहले अपन एक टर्म्स की बात करते हैं, हाइपोगैमस फ्लावर। हाइपोगैमस फ्लावर की बात करते हैं तो इसमें ये ओवरी तो होगी सुपीरियर, और इसके नीचे से प्लांट के सारे पार्ट निकलते हैं। जैसे ये बाइदल हो गया, दल हो गया, ये पुंकेसर हो गया, इस तरीके से। तो फ्लावर हो गया हाइपोगैमस, ओवरी हो गई सुपीरियर, जैसे अपन ने एक ही करेक्टर लिया। इसी तरह से एपिगाइमस की बात करते हैं तो इसमें तो ओवरी हो गई नीचे, ओवरी हो गई इन्फीरियर, प्लांट के रिमेनिंग सारे पार्ट हो गए सुपीरियर। जैसे बाह्य दल ऊपर से निकला है, ठीक है, दल भी इसके ओवरी के ऊपर से निकला है। इसके साथ ही स्टेमन्स भी इनके ऊपर से निकले हैं। ओवरी का पार्ट हो गया नीचे पर, ओवरी की वर्तिका ऊपर तक पहुंच रही, जिससे इसका काम हो गया। मीन्स ये एक प्रोटेक्टिव लेयर थी जो बाहर निकली। इन सब के कार्य तो आपको पता चली गई है। ये पुंकेसर होते हैं, परागकण छोड़ते हैं। परागकण अलग अलग एजेंसीज के थ्रू जाते हैं। अगर जैसे अपन बात करते हैं मोनोसिस फ्लावर और डायोसिस फ्लावर, है ना। मोनोसिस फ्लावर हिंदी और इंग्लिश में डेफिनेशन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मोनोसिस मीन्स एक ही प्लांट में दोनों लगे रहते हैं, जस्ट लाइक एंड्रोसिम भी होते हैं और गाइनोसिम भी होते हैं, ठीक है, बाइसेक्सुअल होते हैं। मेल फ्लावर भी होते हैं, फीमेल फ्लावर भी होते हैं। ऐसा फ्लावर जिसको मेल फ्लावर कहेंगे जिसमें केवल एंड्रोसियम लगे रहते हैं, गाइनोसियम नहीं होता है। ऐसे फ्लावर भी होते हैं जिसमें एंड्रोसियम नहीं होते हैं, गाइनोसियम होते हैं, उनको फीमेल फ्लावर कहा जाता है। ऐसा सिंगल फ्लावर भी होता है जिसमें दोनों होते हैं। क्लियर, समझ रहे हैं आप मेरी बात। इसी तरह से ऐसा प्लांट जिसपे एंड्रोसियम, ऐसा फ्लावर बियर करते हैं जिसमें एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों लगे रहते हैं, उसको बाइसेक्सुअल प्लांट बोलते हैं, ठीक है। मोनोसियस जो टर्म यूज करते हैं उसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर भी हो सकता है, और मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, पर एक ही प्लांट पे लगे रहते हैं, जस्ट लाइक हर्मेफ्रोडाइट, उभयलिंगी। उभयलिंगी मीन्स दोनों लिंग वाले तो फ्लावर उस पर उपस्थित होते हैं। क्लियर। तो इसके आधार पर प्लांट को अलग अलग वर्गों में विभाजित करना है ना। अब जैसे पेरिगाइमस फ्लावर की अगर अपन बात करते हैं तो पेरिगाइमस में सबका स्थान एक ही होता है, मीन्स एक ही स्थान से ओवरी निकलेगी, एक ही स्थान से बाह्यदल निकलेंगे, एक ही स्थान से मीन्स एक कप नुमा इनवोल्यूशन बन जाता है, उसमें से इनका निर्माण होता है। क्लियर। तो इनकी जो लक्षणों की समानता मीन्स टैक्सोनॉमिकल कैरेक्टर्स, तब दो तरह के कैरेक्टर्स होंगे, सिंथेटिक कैरेक्टर्स। सिंथेटिक कैरेक्टर मीन्स टैक्सोनॉमिकल कैरेक्टर, और प्लांट का जैसे एसेसरी कैरेक्टर्स हो गए।
क्लियर। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्लियर हो रही है, प्लांट टैक्सोनॉमी उसको बोलते हैं जिसमें पादपों को लक्षणों की समानता और असमानता के आधार पर अलग अलग समूहों में विभाजित करना, जिससे अध्ययन व उन पादपों की पहचान की जा सके। मीन्स प्लांट टैक्सोनॉमी के ऑब्जेक्ट या उद्देश्य भी यही है, अध्ययन व पहचान के लिए टैक्सोनॉमी करते हैं, प्लांट टैक्सोनॉमी, प्लांट क्लासिफिकेशन करते हैं। प्लांट टैक्सोनॉमी में 4 वर्ड एसेसरी होंगे जिनकी डिटेल अपन स्टडी करते हैं। प्लांट क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन किया तो प्लांट नोमेनक्लेचर, प्लांट नोमेनक्लेचर के बाद में प्लांट डॉक्यूमेंटेशन, है ना, और इसकी फाइलोजेनिक स्टडी। सिस्टेमेटिक्स किसको बोलते हैं, सिस्टेमेटिक्स की बात करें, प्लांट का आपने क्लासिफिकेशन कर दिया, वर्गीकरण कर दिया, अलग अलग समूहों में इसको विभाजित हो गए। उसके बाद में प्लांट का नोमेनक्लेचर, नामकरण की विभिन्न पद्धतियों के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, नामकरण के विभिन्न पैटर्न्स की स्टडी करेंगे। नामकरण होने के बाद में उसका हर्बेरियम फॉर्मेशन होगा, प्लांट डॉक्यूमेंटेशन होगा, और उसका इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, इस पादप की उत्पत्ति किससे हुई है, इसका एंसेस्ट्रल हिस्ट्री क्या थी, इन सब की स्टडी करना प्लांट सिस्टेमेटिक्स कहलाती है। मीन्स टैक्सोनॉमी के साथ साथ उसको फाइलोजेनेटिक स्टडी है, उसकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री का अध्ययन करना प्लांट टैक्सोनॉमी सिस्टेमेटिक्स कहलाता है। तो प्लांट टैक्सोनॉमी एंड सिस्टेमेटिक्स में सिर्फ एक माइनर सा डिफरेंस है कि उनकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री का भी पैरेलल स्टडी करना, उसकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री का डॉक्यूमेंटेटरी लिंक फॉर्मेशन करना, ये सब सिस्टेमेटिक्स कहलाता है। तो सिंपल फॉर्म में या एडवांस फॉर्म में प्लांट सिस्टेमेटिक्स कहलाता है। सिस्टेमिक पोजीशन, सिस्टेमिक पोजीशन मीन्स प्लांट किंगडम, किंगडम से प्लांट डिवीजन, डिवीजन से सब डिवीजन, सब डिवीजन से क्लास, क्लास से ऑर्डर, ऑर्डर से फैमिली, एंड फैमिली से जीनस, जीनस एंड स्पीसीज। मीन्स दिस विल ऑलवेज कोरिलेट विद इट्स एंसेस्ट्रल हिस्ट्री, है ना। तो एंसेस्ट्रल हिस्ट्री को कोरिलेट करना प्लांट सिस्टेमेटिक्स कहलाती है। ओके, तो आज की क्लास में जस्ट एक इंट्रोडक्शनरी फॉर्म दिया मैंने। नेक्स्ट क्लास में अपन डिफरेंट टर्मिनोलॉजी पे बात करेंगे, डिफरेंट पैटर्न पे बात करेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, फिर नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे। तो प्लांट टैक्सोनॉमी एंड प्लांट सिस्टेमेटिक्स का इंट्रोडक्टरी पॉइंट आज पिकअप किया है। इसमें आपको ये भी क्लियर हो गया कि फ्लावर में भी जैसे एक कैरेक्टर अपन इस पर भी बात कर सकते हैं, जिसपे एक जैसे एक्टिनोमार्फिक और जाइगोमार्फ मीन्स पुष्प अगर किसी पर्टिकुलर एक पार्ट से काटने पर 2 भागों में विभाजित हो सकता है, तो वो एक अलग उसका लक्षण हो जाएगा। किसी भी एंगल से काटने पे 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो सकता है। तो ये सारे कैरेक्टर ऐसे होते हैं जिनके आधार पर वर्गीकरण किया जाता है ना। तो प्लांट टैक्सोनॉमी के लिए नेक्स्ट क्लास में अपन और डिस्कस करेंगे। आज यही है कि इसका बेसिक क्या है, बेस क्या है, और इसकी फैट लाइन ऑफ क्लासिफिकेशन में फैट में क्या होता है। थैंक्स टू ऑल।